यानी इजराइल के बाद अमेरिका को भी बाहर कर खाड़ी देश ईरान के साथ अलायंस बनाने की तैयारी में है। अगर ये डील डन हुई तो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की जमीन खिसक जाएगी। खाड़ी देशों का ग्रुप ईरान की टोल शर्तों को मानने के लिए तैयार है। खाड़ी देश एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसमें ईरान को टोल के नाम पर पैसे मिलेंगे, जबकि ट्रंप हॉर्मुज में टोल के सख्त खिलाफ है। असल में खाड़ी देशों का प्लान युद्ध से अमेरिका के सेफ एग्जिट देने का है, जिससे ईरान के आगे अमेरिका के सरेंडर की इमेज न बने। जबकि ईरान ने अरब वर्ल्ड से अगर डील कर ली तो वो अमेरिका के सैन्य अड्डों को तबाह करने तक रुकेगा नहीं। ईरान के पड़ोस में जितने भी ट्रंप के बेस हैं, वहाँ ईरान मार्च 26 वाला बारूदी तांडव 6 महीने तक दिखाने का गोला बारूद जुटाकर बैठा है। कितने ड्रोन लॉन्च करेगा ईरान? शाहिद ड्रोन का सबसे बड़ा अड्डा। 6 महीने तक युद्ध ईरान की गारंटी। ईरान ने अपना सीक्रेट दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अब 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक युद्ध करने के लिए तैयार है। ये सुरंग और यहाँ रखे हुए ड्रोन सबूत है कि ईरान की फायर पावर 6 महीने तक चलती रहेगी और इस दौरान उसकी ड्रोन वाली प्रोडक्शन लाइन लगातार काम करती रहेगी। इस सीक्रेट अड्डे में ड्रोन गिनकर थक जाएंगे ट्रंप और नेतन्याहू। ईरान बता रहा है कि इस वीडियो को देखकर क्यों इजराइल, अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों को घबराने की जरूरत है, क्योंकि अब वो युद्ध में अपनी सबसे खास रणनीति बदलने जा रहा है और उसके नए हमले मिसाइल अटैक से भी घातक होने जा रहे हैं। 6 महीनों में अगर ईरान अमेरिका बेस क्लियर कर पाएगा तो फिर अगला नंबर इजराइल से हिसाब बराबरी का है, जिसका जिम्मा ईरान ने यमन के हुती फाइटर्स को दे दिया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से सैन्य तकनीक हासिल करने वाले हुती लड़ाकों ने हाल ही में मिसाइल टेस्ट किया है, जिससे फाइटर ग्रुप की फायर पावर डबल हो गई। इसके अलावा हुती अपनी मिसाइलों की रेंज और तबाही का दायरा बढ़ा रहे हैं, जिससे इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद हुती लड़ाकों ने अब तक नेतन्याहू आर्मी को बराबर की टक्कर दी है, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च से अब तक हुती फाइटर्स ने सिर्फ 6 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और 5 ड्रोन से हमला किया है। हुती चीफ ने नई धमकी में कहा है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। लड़ाका ग्रुप के पास इजराइल पर दागने के लिए साल भर का मिसाइल गोदाम है। ईरान समर्थित फाइटर ग्रुप पहले से कहीं ज्यादा घातक प्लान के साथ वॉर मोड में आ चुके हैं। कल तक जिस हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान में घुसकर मार रहा था, वो आज की तारीख में जबरदस्त टक्कर दे रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने धमकी दी है कि ट्रंप के कहने पर इजराइल से जो समझौता हुआ है वो किसी काम का नहीं। नईम कासिम ने ट्रंप से ईरान वाली डील की डिमांड कर दी है। عن السيادة هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في هذه اللحظات بيان صادر عن الأمين العام لحزب الله إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. ने इतना पसीना बहाकर लेबनान में जंग रोकने के लिए जो डील करवाई, उसे खुद इजराइल तोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि इजराइल के सामने लेबनान से निकलने के लिए जो शर्त रखी गई वो हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने का मतलब है अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। और इसलिए इजराइल ने 2 टूक कह दिया है कि वो लेबनान तभी छोड़ेगा जब हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा कि इजराइल का लेबनान की जमीन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है।
लेकिन जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ता तब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में तैनात रहेगी। कॉर्ट्स ने कहा कि इजराइल की पहली प्राथमिकता अपनी सीमा की सुरक्षा है, इसलिए हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने तक इजराइल की सेना की पूरी वापसी नहीं होगी। मतलब साफ है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह पहले ही इनकार कर चुका है और अब इजराइल के तेवर भी तीखे हैं। कॉर्ट्स ने तो ये तक बोल दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के बाद इजराइल को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, क्योंकि ट्रंप बीच में नहीं आते तो इजराइल लेबनान में इतने हवाई हमले करता कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाता। लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से इजराइल को बेरूत पर हमले रोकने पड़े और अब वो केवल चुनिंदा जगहों पर हमले कर रहा है। यही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने लगे हाथ ईरान को भी चेतावनी दे डाली। कहा कि अगर ईरान ने इजराइल पर लेबनान की वजह से मिसाइलें दागी तो इजराइल की सेना जवाब देगी और अपने दम पर युद्ध लड़ेगी। यानी नेतन्याहू ने लेबनान के मुद्दे पर नहीं झुकने की कसम खा ली, बोल दिया कि ट्रंप कितना भी दबाव डाल दे वो नहीं झुकेंगे। No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. अब देखना होगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। वो लेबनान में इसी तरह मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देगा या ईरान और हिजबुल्लाह से आर पार का युद्ध लड़ेगा। क्योंकि ट्रंप ने अगर जल्दी मुस्तफा खमेनी और उनकी मिसाइल ब्रिगेड को नहीं रोका तो इजराइल का बचना नामुमकिन होगा। तेहरान की तरफ से इस वार्निंग को डिकोड कर लिया गया है, लेकिन मुस्तफा खमेनी और उनके तमाम लीडर्स को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ट्रंप ने धमकी देकर बता दिया कि अगला टोमाहाक क्रूज मिसाइल कहां गिरने के लिए तैयार की जा चुकी है। दोहा में ईरान का स्टैंड अगर चेंज नहीं होता है तो ये मान लीजिए खाड़ी देशों में कहर बरतेगा। दोस्तों, अमेरिका और ईरान में एक बार फिर तल्खी है, फिर से तनाव बनता नजर आ रहा है और IRGC ने हमला किया है, जवाबी हमला किया है अमेरिका के अहदाफ पर, अमेरिका के ठिकानों पर। जी हां, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर यानी IRGC नेवी ने दावा किया है कि उसने अमरीकी फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक यह कार्रवाई ईरानी साहिली इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया जवाबी हमला है, यानी पलटवार है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। IRGC नेवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई में खित्ते में यानी पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी फौज की तैनाती के मुकामात को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि अमरीका ने इससे पहले ईरानी साहिली इलाकों पर यानी ये ईरानी कोस्ट है वहां पर फिजाई हमले किए, एयर स्ट्राइक किए थे, जिसके बाद यह जवाबी कार्रवाई की गई है। बयान के मुताबिक अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज से यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से एक जहाज के गुजरने को जवाज बनाकर कार्रवाई की। ईरान का मौकिफ है कि अमेरिका मुख्तलिफ बहानों से अपने वादों और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता रहा है। यह ईरान कह रहा है कि अलग अलग हीले बहानों से अमेरिका ने जो एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, उस पर दस्तखत हुए हैं दोनों मुल्कों के, जो ईरान के साथ ईरान अमेरिका के बीच, उसकी जो है एक वायलेशन किसी न किसी बहाने से अमेरिका लगातार कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी ईरान में बाज अहदाफ कहते हैं टारगेट को, बाज
टारगेट्स पर हमलों की तस्दीक की है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि यह कार्रवाई एक ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। यानी ईरान कह रहा है कि चूंकि अमेरिका ने ईरानी कोस्ट पर हमला किया, एयर स्ट्राइक है, इसलिए ईरान जो है वो उसने जवाबी हमला किया। अमेरिका का कहना है कि हमने हमला बेशक किया, लेकिन हमने कुछ ड्रोन हमले की जवाबी हमला किया, जिसमें उनके मुताबिक सिंगापुर के परचम बरदार माल बरदार जहाज MV एवर लोली को निशाना बनाया गया था, जैसा अमेरिका का कहना है। सेंटकॉम का कहना है अमेरिकी दावे के मुताबिक यह वाकया आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब ओमान के साहिली इलाके में पेश आया। तहम ईरान ने हमेशा की तरह इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखते। फिर से सुनिए क्या कहा गया ईरान की तरफ से। ईरानी हुकाम कहते हैं यानी जो भी ऑफिशियल्स हैं, आला जो ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि वो गैर फौजी अहदाफ के लिए ऐसा कोई भी टारगेट जो कि नॉन मिलिट्री हो, वो उसको निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखते हैं। ये ईरान कह रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि बाज अनासिर ऐसे हमलों को ईरान से जोड़ने के लिए मुबैना तौर पर फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयां कर सकते हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकती है ताकि उस हमले से ईरान को जोड़ दिया जाए और इसके नतीजे में अमेरिका फिर ईरान पर जवाबी हमला करे, फिर ईरान अमेरिका पर हमला करे। और ये जो काफी मेहनतों के बाद, काफी कोशिशों के बाद, कई मुल्कों के लगातार कोशिशों के बाद और कई देश मतलब दुनिया के कई देशों के लगातार आप कह सकते हैं कि आरजुओं के बाद, मेहनतों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच MOU पर दस्तखत हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए हैं, लेकिन हालात को बिगाड़ने की कोई कोशिश कर सकता है, ये ईरान का कहना है। IRGC के बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने दोनों देशों के दरमियान हाल ही में होने वाली मफाहमती यादाश्त यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है, उसे वायोलेट करने की कोशिश की है। ईरान का कहना है कि इसका मुनासिब जवाब दे दिया गया है। ईरानी फोर्स ने खबरदार भी किया है कि अगर मुस्तकबिल में यानी इन फ्यूचर ऐसी कार्रवाइयां दोबारा हुई तो उसका जवाब पहले से ज्यादा सख्त और वसी होगा, यानी ज्यादा फैलाव के साथ होगा। यह आपको वाजे कर दें कि इससे कबल 7 अप्रैल को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया था। ताहम हालिया वाकयात के बाद एक बार फिर रीजन में कशीदगी यानी तनाव बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। फिलहाल दोनों जानिब से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, जबकि आलमी बिरादरी यानी वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाजा मजीद शिद्दत अख्तियार करता है या सिफारती कोशिशों के जरिए हालात को काबू में लाया जाता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन हां, हालात जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रखें, आपको ताजा जानकारी पहुंचाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप इस बारे में अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं।